जिस तरह हिंदू धर्म का फिर से जी उठने का अकीदा है, यही अकीदा मजहब शिया में राइज है, जिसको रजत कहते हैं। शियों का ईमान है इनके इमाम फिर से जिंदा होकर इस दुनिया में वापस आएंगे और अपना बदला लेंगे। शियों के 12वें इमाम को जब यहूदी औरत शहीद करेगी, इनका जनाजा इमाम हुसैन पढ़ाएंगे। एक बात सोचने की है, जब इन्होंने फिर से जिंदा होना है और अपने बदले भी लेने हैं, तो राफजियों क्यों इतना तमाशा करते आ रहे हो? तुम्हारे इमाम ने वाज़े फरमा दिया है, वो हम में से नहीं जो रजत और मुद्दा पर ईमान ना रखता हो। उसकी कब्र पे सुर्ख झंडा लगाते हैं। इमाम हुसैन के गुंबद पे जो सुर्ख रंग का झंडा लगा हुआ है ना, परचम लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है कि अभी खून का बदला बाकी है और बदला लेने वाले साहिब बारिस मौला के फर्जंद, और ऐसा अजीम फर्जंद कि जिनसे मौला को खुद मौला हुसैन को इतना प्यार है कि जब ज़ुहूर फरमाएंगे ना इमाम मेहदी, तो रजअत से हुसैन दोबारा उठाए जाएंगे और आलमी सतह पर इमाम हुसैन की हुकूमत होगी। जी, आलमी सतह पर इमाम हुसैन, कोई बॉर्डर खत्म नहीं होगा, बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, पासपोर्ट खत्म हो जाएंगे, ये शनाख्त खत्म हो जाएगी कि मगरिब वाले लोग और हैं और मशरिक वाले और हैं, सब इमाम मेहदी के होंगे। एक ही अजान सुनाई दी जाएगी, एक ही अंदाज का मजहब होगा, इमाम मेहदी की पूरी आलमी हुकूमत होगी। और इमाम मेहदी जब तशरीफ लेकर आएंगे तो इमाम हुसैन दोबारा से लाए जाएंगे, इमाम की रजअत होगी, इमाम दोबारा उठाए जाएंगे। और इमाम हुसैन, जब इमाम मेहदी को एक यहूदी औरत सर पर पत्थर मारेगी जिससे इमाम मेहदी शहीद होंगे, तो इमाम हुसैन ही इमाम मेहदी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और अपने बेटे को अपने हाथ से दफनाएंगे और फिर पूरी दुनिया पे हुसैन की हुकूमत होगी। यह है वो अकीदा रजत। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।